भी ले आवे ना, उनके पास लोग हैं तो ले आवे ना। वो तो अकेले पूरा उत्तर प्रदेश में चिल्लाए और कहीं जमानत नहीं बचा पाए हैं। वो तो पूछिए ना उनसे, उनका हाल उनसे पूछिए। और अजय भाई ज़्यादा बेहतर, अरे हमारे सांसद जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। उनके विधायक का खरीद किया ऐसा आरोप। अरे उनका भी, उनके पास विधायक था कहाँ, सो न बताइए मुझे। उनके पास कैंडिडेट होता तो जब अपनी बदौलत उत्तर प्रदेश में चुनाव वो लड़े हैं तो खाता खोल लिए होते कहीं। बोचा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर मुशहरी प्रखंड में भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के चुनाव कार्यालय का शुभारंभ श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने फीता काट कर किया। मीडिया से बातचीत में जीवेश मिश्रा ने बताया कि एनडीए बोचहा जीतकर 16 तारीख को पुनः होली खेलेगी। मुकेश सहनी के सवाल पर यूपी चुनाव नतीजे से जमानत न बचने की बात कही, वहीं मौजूद लोगों से भाजपा के लिए समर्थन मांगा। वहीं मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने बताया कि हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी इस चुनाव के लिए मजबूती से खड़े हैं। हम लोग अच्छी अंतराल के साथ बेबी कुमारी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये बात आप सभी बंधु बांधवगण यहाँ थे, मुझे खुशी है कि आप इस आज के कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम को कवर कर रहे थे। मैंने विस्तार पूर्वक सभी बात कह दिया है। एनडीए काम की बदौलत वोट मांगता है और हमारे काम में दम है। मैंने विस्तार पूर्वक बताया है अपने संक्षेप के भाषण में, और काम के आधार पर ही हम वोट मांगेंगे। हमारे संगठन की ताकत है बोचहा के अंदर। हम उस ताकत की बदौलत, बोचहा की महान जनता की बदौलत इस युद्ध को, इस चुनाव को भारी मतों से जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। स्टार प्रचारकों की सूची आज जारी कर दी गई है, तो बोचहा के लिए कौन कौन लोग करेंगे? वो तो सूची बड़ी लंबी सूची है, उसको तो मैं 2-4 लोगों का नाम क्या बताऊं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रचारक स्टार प्रचारक हैं। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष है वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। लेकिन चुनावी गतिविधि के हिसाब से, चुनावी प्रक्रिया के हिसाब से एक लिस्ट जारी करनी पड़ती है। उस लिस्ट में कतिपय नेताओं को सम्मिलित किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिल के चुनाव लड़ती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय उप मुख्यमंत्री जी से लेकर के हमारे दल के सभी नेता, हमारे गठबंधन के सभी साथी इस चुनाव को मिलकर लड़ रहे हैं। और हम लोगों को पूरा यकीन है कि बहुत अच्छे मतों के अंतर से बोचहा हम लोग जीते। 35 विधायक, 3 मंत्री। अरे तो वो भी ले आवे ना, उनके पास लोग हैं तो ले आवे ना। वो तो अकेले पूरा उत्तर प्रदेश में चिल्लाए और कहीं जमानत नहीं बचा पाए हैं। वो तो पूछिए ना उनसे, उनका हाल उनसे पूछिए। और अजय भाई ज़्यादा बेहतर, अरे हमारे सांसद जी ज़्यादा बेहतर बताएंगे। उनके विधायक का खरीद किया ऐसा आरोप। अरे उनका भी, उनके पास विधायक था कहाँ, सो न बताइए मुझे। उनके पास कैंडिडेट होता तो जब अपनी बदौलत उत्तर प्रदेश में चुनाव वो लड़े हैं तो खाता खोल लिए होते कहीं। हमारी बदौलत हमारे लोग जीतकर उनका खाता बिहार के अंदर खोलने का काम किया और वो तीनों विधायक अपने घर में वापस आ गए हैं। हमने न किसी को खरीदा है, न टोका है, न रोका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी में वापस आकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। असर होगा क्योंकि 11,000 वोटों से आप ये सीट जीती थी। अब एनडीए में वीआईपी और बीजेपी अलग है, तो राजद को कितना फायदा होगा इस सीट से? राजद को फायदा होने, आप इस फायदे के चक्कर में मत रहिए। ये सीट हम 50,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। 16 तारीख को इस बोचहा के एनडीए के कार्यकर्ताओं का फाइनल होली है और हम आपको भी न्योता देते हैं कि उस दिन आपका कैमरा इन चीज़ों को अपने कैमरे में कैद करे, आप भी उस होली का आनंद लीजिए। इसलिए मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक आप सभी साथियों को मैं आग्रह पूर्वक निमंत्रित करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ध्येय जो हम लोग का जो ज़मीनी स्तर का काम है, भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करती है। हम लोग का बूथ का जो भी कमेटी का जो बैठक था, सभी विधायक बैठक आके ले चुके हैं। 3 हमारे मंडल हैं यहाँ पर, तीनों मंडल में 3 बिहार सरकार के मंत्री प्रभारी हैं। हम लोग ये चुनाव जो है एक जंग के रूप में ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता जो भी यहाँ आना चाह रहे हैं सब लोग आ रहे हैं, फ़ोन से भी संपर्क कर रहे हैं, ऐसे भी आ रहे हैं, सब लोग प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा माहौल है। और ये चुनाव जो हम लोग 50,000 वोट से चुनाव जीते हैं।
चुनाव की उम्मीद लग रही है? कहीं कोई उम्मीद नहीं है। सब 16 तारीख को फिर मैं आपके सामने में रहूँगा। कहीं कोई त्रिकोणीय नहीं है। जो वोट बैंक दिख रहा था, जिसके दम पे यहाँ पर चुनाव जीती थी वीआईपी पार्टी, वो भी बीजेपी का दम था। वीआईपी में कहीं दम अगर रहता, जैसा मंत्री जी ने बताया, तो यूपी में जमानत उनका जब्त नहीं होता। 45 वर्षों तक रमई राम यहाँ का प्रतिनिधित्व किए हैं, अब उनकी बेटी भी मैदान में है, तो क्या तब लगता है उसके? देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आदमी अपना अपना किस्मत इसमें आजमाता है। जीत के सभी दावे करते हैं। जीतता वही है जिसको जनता चाहती है।